चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी हमने ये एग्जांपल किया, अभी ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 को स्टेटमेंट को पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा इसका मीनिंग क्या है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रही है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, वो किसी लाइन जो हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसकी सेम साइड पे लाई करते हैं, और हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है पी इस गिवन लाइन एल के ऊपर, जिसके लिए ये पी ए प्लस पी बी, यानी जो पॉइंट पी का ए और बी से डिस्टेंस है, उन दोनों का सम मिनिमम हो। अगर हमें इस लाइन के ऊपर ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके लिए पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो, तो उसको फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि अगर हमें ये पॉइंट पी रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए, उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आपको पॉइंट ए की इमेज फाइंड आउट करनी है इस गिवन लाइन के रिस्पेक्ट, और उस इमेज को मान लेते हैं ए डैश, और ए डैश बी को ज्वाइन करने से जो हमें लाइन मिलेगी, उस लाइन का गिवन लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब मुझे लगता है ऐसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाने से कुछ समझ में नहीं आया होगा डेफिनेटली। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है। अगर मान लेता हूं यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है एक एल, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी, और ये दोनों पॉइंट लाइन की सेम साइड में होने जरूरी है, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। अगर पॉइंट ए और बी इस लाइन के अपोजिट साइड लाई करेंगे देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। अब हमें कहा जाए इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो भाई, जिससे ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें एपी और बीपी, इन दोनों का जो सम है एपी प्लस बीपी, ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। एक ऐसा पॉइंट अगर हमें इस लाइन के ऊपर ढूंढना है जिसके लिए एपी प्लस बीपी मिनिमम हो, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने का रूल क्या है और वो क्यों उस तरह से एप्लीकेबल है, उसको समझते हैं। तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें इस लाइन के ऊपर ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंसेस ए और बी से जो दोनों का सम है वो अगर मिनिमम है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पॉइंट ए की इमेज लेनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट ए डैश। अगर ए डैश इस पॉइंट की इमेज है इस लाइन के रिस्पेक्ट, तो आपको उसके बाद क्या करना है, पॉइंट बी और ए डैश को ज्वाइन कर देना है। पॉइंट बी और ए डैश को ज्वाइन करने से ये जो हमारे पास ए डैश बी लाइन आएगी, इस लाइन का इस गिवन लाइन एल के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं पॉइंट पी को साइड में। अगर हमने इस तरह से इस पॉइंट को ए डैश और बी को ज्वाइन किया, और ये जो लाइन है ए डैश बी, ये इस गिवन लाइन को अगर यहाँ पॉइंट पी पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट पी हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए एपी प्लस बीपी मिनिमम होगा। इसका कारण क्या है वो समझ लेते हैं जरा। इसी पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम क्यों होगा, उसके लिए देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है एक बार इस पॉइंट ए को पी से। अब आप देख सकते हैं ये जो दो ट्रायंगल हैं, इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं डी। अगर मैं ट्रायंगल ए पी डी देखूं और ट्रायंगल ए डैश पी डी देखूं, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। क्यों कॉन्ग्रुएंस है, उसका रीजन बहुत सिंपल से तरीके से समझ सकते हो। ये एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। ये एडी और ए डैश डी ये भी इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 एक तो इक्वल है 90 डिग्री के। दूसरी बात एडी और ए डैश डी ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पॉइंट ए की इमेज है ए डैश, तो जितना पॉइंट ए का इस लाइन से डिस्टेंस होगा उतना ही ए डैश का भी इस लाइन से डिस्टेंस होगा, इसलिए एडी और एडी डैश इक्वल है। तीसरा ये पीडी और पीडी इज इक्वल टू पीडी कॉमन साइड है, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। एक एंगल और उसको बनाने वाली दोनों साइड अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसकी सभी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि AP है जो वो A डैश P के इक्वल होगा। क्लियर? अब देखिए मुझे क्या करना है, AP प्लस BP को मिनिमाइज करना है। हमें मिनिमाइज करना है इस सम को, AP प्लस BP को। AP प्लस BP मिनिमाइज करना है तो देखिए AP की जगह पर मैं A डैश P भी लिख सकता हूं। तो A डैश P प्लस BP को मिनिमाइज करना है। देखिए अब A डैश P और BP मिनिमम तभी होंगे, इन दोनों का सम मिनिमम तभी आएगा जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। कौन? A डैश P और B। सपोज कीजिए अगर पॉइंट P यहाँ पे मैं लेता हूं, ये है अगर पॉइंट P मेरा, तो उस केस में A डैश P और BP की वैल्यू इस जो A डैश P जो मैंने पहले येलो कलर में ये लाइन बना रखी है, ये वाली जो पॉइंट A डैश इमेज को एक्चुअल पॉइंट B से मिला के जो मैंने पॉइंट P लिया है, इस केस में देखेंगे आप तो ये जो डिस्टेंस है A डैश P प्लस BP वो मिनिमम होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो A डैश P प्लस BP जो है सबसे कम वैल्यू देगा। अगर इस लोकेशन को छोड़ के, अगर ये हमारी प्राइम जो पॉइंट P है इसको छोड़ के मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी और पॉइंट P ले जाऊं, जैसे यहाँ ले गया, तो देखिए A डैश P प्लस BP का जो सम है वो बढ़ रहा है। चाहे आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेते, इस तरफ भी ले सकते हैं, तो A डैश P प्लस BP किसी भी केस में, ग्रीन वाले केस में कहीं पर भी पॉइंट ले जाओगे तो A डैश P प्लस BP का जो सम है वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। सबसे कम आपको जो वैल्यू मिलेगी AP प्लस BP की, यानी कि A डैश P प्लस BP की, वो तभी मिलेगी जब ये पॉइंट A डैश P और B एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो इसीलिए अगर हमें AP प्लस BP ये सम को मिनिमाइज करना है, तो यानी AP प्लस BP हमने देखा A डैश P प्लस BP के इक्वल है, तो ये मिनिमम तभी होंगे जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है हमारे पास वो A डैश P, A डैश B और गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, इसमें एक बात और क्लियर कर दूं कि हमें अगर इस पॉइंट P को ढूंढना है, उसके लिए A की इमेज जो है A डैश, उसको मैंने B के साथ ज्वाइन किया है। इसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए लाइन L है, हमने AP प्लस BP को मिनिमाइज करना है, ये S है हमारा, और हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी एक पॉइंट भी ढूंढना है जिसके लिए AP प्लस BP की वैल्यू सबसे कम हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर A पॉइंट था और ये था B, दोनों सेम साइड में थे, तो आपको बताया मैंने कि पॉइंट A की इमेज ले लीजिए A डैश और उसको B के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों A डैश B और लाइन L जहां पे कट करेंगे, ये पॉइंट P हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि A की इमेज लेने की बजाय आप B पॉइंट की इमेज ले सकते हैं, B डैश, और फिर इस B डैश को आप ज्वाइन कीजिए A के साथ। तो A डैश B का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन L के साथ, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के साथ, वो पॉइंट P और जो पहले हमने फाइंड आउट किया था A डैश B, A की इमेज लेके B के साथ ज्वाइन किया था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। मतलब ये है कि अगर हमें पॉइंट P ढूंढना है तो आपको A की इमेज लेनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट, या फिर आप चाहो तो B की इमेज भी ले सकते हो, दोनों काम करने की जरूरत है, एक कोई भी एक काम कर सकते हो। A की इमेज A डैश लेते हैं तो आपको A डैश B का और गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। अगर आप पॉइंट B की इमेज लेते हैं B डैश, तो उस केस में आपको ए बी डैश लाइन का और इस गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। वो जो पॉइंट P होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए AP प्लस BP का जो सम है वो सबसे कम आएगा, वो मिनिमम आएगा। तो अगर हमें इस टाइप से फाइंड आउट करना हो तो इस कॉन्सेप्ट को, इमेज वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज करके देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉइंट P फाइंड आउट करो जिसके लिए AP प्लस BP मिनिमम हो, जिसमें हमारे पास
पॉइंट P ढूंढना है इस लाइन 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और हमें पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए आपको बताया कि पॉइंट ए और बी जो है वो इस लाइन की अगर सेम साइड पे लाई करते हैं तो ही ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो चलो पहले इसको चेक करते हैं। हमारी लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -1 और 3 यहाँ पे x और y की जगह पे रखूं और लेफ्ट साइड इसकी कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर मिलेगा -3 प्लस 6 प्लस 10 विच इज 16 माइनस 3 दैट इज 13, और ये पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट को चेक करूं 2 एंड -1 को इस लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पर 2 एंड -1 रखूं तो 6 माइनस 2 प्लस 10 इट इज 14, और वो भी पॉजिटिव है। ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई की जगह पर रखने पर लाइन की इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है हमारा वो अगर सेम साइन का आता है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी जो है हमारे पास, ए एंड बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पॉइंट ये कंफर्म हो गया कि हमारी गिवन लाइन की सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों पॉइंट हमारे गिवन लाइन की सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, ए पॉइंट है हमारा -1, 3 और बी पॉइंट है हमारा 2, -1, तो हमने इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए एपी प्लस बीपी मिनिमम हो। तो आपको मेथड बताया है, उसके लिए पॉइंट ए की इमेज ढूंढ लेते हैं ए डैश। अगर ये हमें मिल जाए तो हम ए डैश को बी से ज्वाइन करेंगे और इस गिवन लाइन एल 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का ए डैश बी के साथ जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए एपी प्लस बीपी जो सम होगा ये मिनिमम होगा। हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट ए की इमेज ढूंढनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 3 और लाइन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इमेज के लिए जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं। फॉर इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फार्मूला है इमेज के लिए उसको अप्लाई करें तो x माइनस x1 अपॉन ए, x1 का मतलब हो जाएगा -1 और a का मतलब x का कोफिशिएंट 3, y माइनस y1 अपॉन b विच इज 2 और -2 इंटू एक्स और y की जगह पर अब लाइन की इक्वेशन में ये -1 एंड 3 रखें तो -3 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र दैट इज 9 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए ये हमें ऊपर भी 13 और नीचे भी 13 मिल रहा है तो ये -2 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास -7 और इन दोनों को लेके अगर y की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो ये मिल रही है -1। तो इसका मतलब पॉइंट ए की जो इमेज है वो हमें मिल गई है -7 एंड -1। तो हमें देखिए यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, बी के दे रखे थे, मैं एक बार उसको लिख रहा हूँ, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी थी 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ए के और बी के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास -1, 3 एंड 2 -1, -1, 3 एंड 2 -1। हमने पॉइंट ए की इमेज फाइंड आउट की अभी, ए डैश इस लाइन के रिस्पेक्ट, और ये हमें अभी देखिए फाइंड आउट करने पर मिली है -7 -1। हमने इस लाइन के ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढना था जिसके लिए एपी प्लस बीपी मिनिमम हो, तो वो पॉइंट पी आपको बताया
इस ए डैश बी और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ ए डैश बी। तो ए डैश बी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए लाइन के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। y माइनस वाई वन अपॉन मैंने x1 y1 इसको मान लिया है और x2 y2 इसको। तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस 7 x प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 7। देखिए ये 0 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पर मिलेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज ये जो है हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई है ए डैश बी की। अगर ये लाइन ए डैश बी की इक्वेशन है तो हमें इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को सॉल्व करके 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करके y की वैल्यू तो सीधा सीधा -1 आ रही है। अगर y की वैल्यू आप -1 इसमें रख देंगे तो 3x माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू -8/3 मिल रहा है। तो ये जो लाइन y इज इक्वल टू 1 यानी कि हमारी a डैश बी लाइन का और गिवन लाइन L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1, 8/3 है। सॉरी -1 एंड -8/3। ये हमारा पॉइंट है P जो हमें चाहिए था। इस पॉइंट P के लिए AP प्लस BP का जो सम है वो मिनिमम होगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं जो हमने अभी अभी देखी। हमने कहा कि अगर किसी लाइन के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट P ढूंढना है जिसके लिए AP प्लस BP मिनिमम हो, जिसमें A और B उस लाइन की सेम साइड में लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने कहा कि पॉइंट A की इमेज ढूंढो A डैश और उसको B के साथ ज्वाइन करो। और ए डैश बी लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारे गिवन लाइन के साथ वो हमारा ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए एपी प्लस बीपी मिनिमम है। इसके लिए आपको बताया कि आप पॉइंट बी की इमेज भी ढूंढ सकते थे बी डैश। तो उस केस में ए डैश बी का सॉरी ए बी डैश जो लाइन है इसका और गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जिसके लिए एपी प्लस बीपी मिनिमम होगा। तो इस तरह से आप इमेज के इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखिए इसमें, ये प्रॉपर्टी भी इसी से मिलती जुलती है जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। इस प्रॉपर्टी में देखिए नंबर इसका 6 है और पिछली प्रॉपर्टी का जो नंबर था वो 5 था, मैंने 4 लिख दिया होगा गलती से। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है इस केस में, अगर दो पॉइंट वही सेम चीज ए और बी अगर हमारी इस लाइन के सेम साइड में लाई करते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में लाई करने चाहिए। और हमें पॉइंट पी ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए ए पी माइनस बीपी या पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम हो। देखो पिछली प्रॉपर्टी में हमने दोनों का सम जो था उसको मिनिमाइज करना था, ऐसा पॉइंट पी ढूंढना था जिसके लिए ए पी प्लस बीपी मिनिमम हो। अब हमें एपी माइनस बीपी दोनों के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस लाइन के ऊपर पी जिसके लिए एपी माइनस बीपी मोड जो है वो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए तरीका बताया गया है कि हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसमें इमेज की कोई जरूरत नहीं, हमें लाइन ए बी का और लाइन एल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का जरा समझते हैं। देखिए ये अगर हमारे पास लाइन है एल जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें इस लाइन की सेम साइड में सपोज कीजिए ये दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। हमें अब इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चाहिए एल लाइन के ऊपर जिसके लिए ए पी या पी ए बात एक ही है और पी बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है मोड इसलिए लिया गया एपी माइनस बीपी करो या बीपी माइनस एपी करो, दोनों से जो भी वैल्यू आएगी जो भी बड़ी वैल्यू होगी एपी और बीपी में उसमें बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। अब हमें ये पता नहीं है कि एपी बड़ा है या बीपी इसलिए मोड लिया गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें करना है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज अगर हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके लिए एपी माइनस बीपी डिफरेंस मैक्सिमम हो तो उसका तरीका सिंपल है कि पॉइंट ए और बी को मिलाओ और इस लाइन को आगे बढ़ा दो।
ये लाइन हमारे गिवन लाइन एल को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट पे एपी माइनस बीपी जो डिफरेंस है वो मैक्सिमाइज होगा। ये प्रॉपर्टी और पिछली प्रॉपर्टी जो भी आपको बताई, दोनों प्रॉपर्टीज एक्चुअली बनी है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी जो आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में दो प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये सपोज ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, ये साइड है ए बी और सी, तो इसमें हमारी दो प्रॉपर्टीज होती थी कि दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी, या बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए, और सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बी। और दो साइड का जो डिफरेंस है ए माइनस बी हमेशा छोटा होगा सी से, बी माइनस सी मोड छोटा होगा ए से, इक्वल टू भी लगा सकता हूँ साथ में, और सी माइनस ए डिफरेंस जो है वो छोटा होगा बी से। दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है और दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। और इसमें जो इक्वल टू लगाया है उसकी पॉसिबिलिटी तब बनती है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए। मान लो ए बी और सी यहाँ पर इस तरह से आ जाए। अब देखिए जो बीसी डिस्टेंस है वो है ए, बीसी को हमने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, और बी और एसी को हमने यहाँ पे सी और बी लिखा था। अब इस केस में अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो देखिए ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल आ रहा है, यानी कि स्मॉल जो साइड एस बी प्लस सी है वो ए के इक्वल आएगा। यानी तीनों में से अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ जाए उस केस में दो का सम तीसरे के इक्वल पॉसिबल है। तो यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। देखिए अगर पॉइंट पी के लिए मुझे पॉइंट पी ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए एपी माइनस बीपी मैक्सिमम हो, तो देखिए अगर पॉइंट पी को मैं कहीं और ले जाता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो आपको मैंने बताई यही होगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट लेके सोचूं कि ये पॉइंट पी है, अब मैं अगर सोचूं एपी और बीपी इन दोनों का डिफरेंस किसी भी और पोजीशन पे भी आप लेके देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लेके दे सकते हो। इन पोजीशन को चलो P1 और P2 नाम दे दूं, कहीं पर भी आप ये पॉइंट लोगे तो आप देखेंगे कि ए पी माइनस बीपी जो डिफरेंस है वो इस वाले पोजीशन में मैक्सिमम आएगा, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये हमारे पास ए बी के इक्वल होगा। इस केस में दो साइड का जो डिफरेंस है वो अगर ये डिफरेंस देखो तो ये जो डिफरेंस है अगर मैं इस P को छोड़ दूं, मैं यहाँ पे P1 लेता हूं, बी P1, अगर ये P1 पॉइंट के लिए देखो तो ट्रायंगल बन रही है, तो दो साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो किसी भी P1 या P2 के लिए अगर आप ये डिस्टेंस लेते हैं ए पी डैश सॉरी AP1 BP1, तो ये जो डिफरेंस है ये थर्ड साइड यानी ए बी से हमेशा छोटा रहेगा, और ये इसके बराबर यानी मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। और बराबर तभी हो सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो। तो अगर हमें इस तरह से कहा जाए कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो इस लाइन के ऊपर जिसके लिए एपी माइनस बीपी मैक्सिमम है, पॉइंट ए और बी पहले ध्यान रखना है इस लाइन की सेम साइड में लाई करने चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ए बी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, और इस ए बी का हमारे गिवन लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए एपी माइनस बीपी या पी ए माइनस पीबी जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर ले लेता हूं मैं। हमें कह दिया कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो इस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा पॉइंट इस लाइन के ऊपर फाइंड आउट करना है जिसके लिए a और b का जो ये दोनों पॉइंट हमें दे रखे हैं 4,2 और 2,4, और ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए एपी माइनस बीपी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले चेक कर सकते हो ये जो दोनों पॉइंट है वो इस लाइन के सेम साइड में है। एक्स माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें ए के कोऑर्डिनेट 4 और 2 रख के चेक करें एक्स और वाई की जगह पे,
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिलेगा 4 माइनस 6 प्लस 14, ये पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह से B.2, ये भी रख के देख सकते हैं, x और y की जगह पे 2 माइनस 12 प्लस 14, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इस पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट आप इस लाइन की इक्वेशन में रखते हैं एक्स और वाई की जगह पर, तो जो लेफ्ट साइड है वो सेम साइन के आने का मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन की सेम साइड में है। अब हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके लिए AP माइनस BP मिनिमम हो, तो इसके लिए आपको बताया कि इस लाइन ए बी को फाइंड आउट करो। इस लाइन ए बी का और इस गिवन लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब देखिए इन दोनों लाइंस की, दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सीधा लिख देता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट कर ली है। और हमें P पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए देखिए x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन लाइन L की इक्वेशन है। और हमें पॉइंट P चाहिए, तो उसके लिए देखिए इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, जो कि आसानी से मिल सकता है अगर हमें x को एलिमिनेट कर दूं सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4y माइनस यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू देखिए मिल रही है 5, और y की वैल्यू इस फर्स्ट लाइन में रख दो तो x की वैल्यू मिल रही है 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1,5। तो ये 1,5 हमारा ऐसा रिक्वायर्ड जो पॉइंट है जिसके लिए PA माइनस PB का जो डिफरेंस है, या PB माइनस BA भी हो सकता है, इसलिए मोड लगाया गया। ये डिफरेंस सबसे कम इस पॉइंट के लिए होगा, और किसी भी पॉइंट को आप इस लाइन पे लेते हैं तो इस डिफरेंस की जो वैल्यू है इससे कम आएगी, ये मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के लिए। सॉरी, मैंने गलती से हो सकता है मिनिमम बोला ना बीच में। तो इस पॉइंट P के लिए AP माइनस PB, ये जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं।